हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोजोनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 195 नंबर केस और 196 नंबर केस, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व y इक्वल्स टू sin x और y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये दो एक्चुअली अलग अलग प्रकार के कर्व दिए हुए, एक sin x का है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरली ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जब आएगा देखी जाएगी, सोल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले उस कर्व की एक्चुअल पोजीशन हमें देखनी पड़ती है कि उस कर्व की पोजीशन आइडियली है कहां, कि वो किस जगह पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में है, नेगेटिव पार्ट में, क्या दोनों एक सेम रीजन में आए भी हैं कि नहीं आए हैं, या आए हैं तो फिर उसकी वैल्यू रख देते हैं और सोल्व कर देते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो क्लास 11 12 में सिखाया जाता है, तो y इक्वल टू 2 sin x को सीधे के सीधे यहां रख देंगे और फिर इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, इसकी एक कर्व है और एक दूसरा कर्व है आपका y इक्वल टू 2 sin x। ये दो ग्राफ आपके सामने बन सकते हैं। अगर आइडियल हम चेक करें तो sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक जा सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 2 into 1 यानी कि 2 तक जा सकती है। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो y इक्वल टू 2 into -1 और y इक्वल टू -2, ये दो टर्म इसकी मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन आपके सामने दिखाई दे सकती है। क्लियर? राइट साइड वाले ग्राफ को भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये किसी टर्म से मैच कर रहा है। y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। 5 3 या 15 घटा करके लाना होता है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए क्लास 10th में एक मेथड दिया गया है, दैट इज गोइंग टू बी द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उस केस में करते क्या थे, उसमें सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था, यानी कि इसका साथी को, उसको सबसे पहले अलग किया जाता था। एक बार मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले 5 को कॉमन ले लीजिए सब में से। 5 कॉमन नहीं है तो भी जबरदस्ती बाहर निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। 2/5x प्लस 3/5। इसके बाद इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता था कि जो x का कोफिशिएंट है, x का साथी, वो क्या है 2/5। अपने दिमाग में या कहीं चोरी छिपे से उसका आधा कर दीजिए। कितना कर दीजिए? उसका आधा, 1/2। कितना आया? 1/5। फिर जो नंबर आया करता था उसका स्क्वायर जोड़ा जाता था और इसी का स्क्वायर घटाया जाता था। क्लास 10th में आपको ये सिखाया गया होगा। चलिए चेक करते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 2/5x प्लस, हमने क्या बोला, इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ा जाएगा और इसी के स्क्वायर को एक बार घटाया जाएगा, और साथ में क्या बच रहा है 3/5। ये टर्म को मैंने कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश करी है। क्यों ऐसा हमने लिखा? रियलिटी इज कि अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, देखो 2 into a into b, 2 into 1/5 into x। तो ये तीनों केसेस आपके सामने बनते हुए नजर आए। तो ये केस जो है वो कुछ इस प्रकार से बना, x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। इस वाले को राइट साइड वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें किया क्या है हमने, 3/5 माइनस 1/5 का स्क्वायर, यानी कि 3/5 माइनस का 1/25। एलसीएम लिया, कितना आया 25। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइनस 1, यानी कि 14/25। ये टर्म कुछ इस प्रकार की आ रही है। कौन सी वाली? ये वाली। तो ये बना प्लस का 14/25। ठीक, इस टर्म को अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से बारीकी से देखिए। ये टर्म कैसी है? हमेशा पॉजिटिव। कैसी? स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0, क्योंकि कोई भी स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है कि आप किसी भी स्क्वायर को नेगेटिव लिख दो। कितनी हो सकती है मिनिमम वैल्यू? 0। इस 5 की अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। जब ये मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी तो 5 की जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 into 14/25, यानी कि 5 पंजे 25, यानी कि 21 कितना आना है 14/5। 5 दूनी 10, 4.0, 5 8 40, 2.8। इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 2.8 आ रही है। इसका मतलब
इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी मिनिमम वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ कभी भी एक दूसरे के रास्ते में आने वाले नहीं है। y = 2 sin x 2.8 पर मिनिमम जा रहा है, ये मैक्सिमम यहां पर जा रहा है 2 पर। देखो देखा, ये 2 जूम, ये 2.8 2 क्या मैच करेंगे? कभी नहीं करेंगे, मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया? क्या ये दोनों ग्राफ करें मैच? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया? कितनी जगह पॉइंट मैच करेंगे? 0। तो इसका आंसर कितना आया? 0 इसका आंसर आ गया। मतलब एक भी जगह पर ये मैच नहीं करेंगे। केस समझ में आया है? आई होप कि आपको क्लैरिटी आई हो। चलिए एक और केस देखते हैं, 196 नंबर केस। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 196। The solution set of question number 196, the solution set of, सवाल देखेंगे, cos की पावर 5 x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन की पावर 4x is first part n pi, n belongs to integer I, सेकेंड पार्ट है 2n पाई, तीसरा केस है आपका 4n पाई और फोर्थ केस है आपका n पाई बाई 2। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और आपको सॉल्यूशन पूछा गया है इसका। हमने अभी भी एक केस करा, इससे जस्ट पहले वाला 195 वाला। उस केस में हमने ये देखा कि एक कर्व की मैक्सिमम पोजीशन और मिनिमम पोजीशन इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, तो इससे हमारा आंसर आ गया था। लेकिन हमेशा ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। इस केस में कुछ और ऑब्जर्वेशन भी अप्लाई हो सकती है। वो क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है उस चीज को देखेंगे। cos की पावर 5x, cos की पावर 5x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन की पावर 4x। इस केस की मिनिमम जो पोजीशन हो सकती है cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1 और 1, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू। इस कर्व में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 तो ऑलरेडी प्लस में है, यानी कि 1 ऑलरेडी प्लस में है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी यहां पहुंचने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? इसको अपने मिनिमम पे जाना पड़ेगा। और इसका मिनिमम क्या होगा? मिनिमम ठीक है स्पेलिंग। इसका मिनिमम क्या होगा? इसका मिनिमम साइन की पावर 4 थीटा, नेगेटिव हो नहीं सकता। मिनिमम कितना होगा? 0। कैसे? महसूस करो, साइन की पावर 4 थीटा, साइन एक्स का ग्राफ -1 या +1 दिखाता है, मैक्सिमम -1 या +1। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव वाली साइड तो जाएगा ही नहीं। अगर ये स्क्वायर में है या पावर 4 में है, पावर इसकी कैसी है? पावर 4 है, तो मिनिमम नेगेटिव जाना ही नहीं है। तो मिनिमम पोजीशन कब दिखाएगा? 0। तो साइन थीटा 0 कब होगा? साइन थीटा 0 होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी? n पाई। तो आपका आंसर ये देखते ही टिक करने वाला था, n पाई इसका आंसर आ रहा था। क्या बोल रहे हो जी? सवाल ज्यादा इजी है। चलो कोई नहीं, 196 में 2 पार्ट आते हैं। एक और सवाल लेता हूं इसी के जैसा, ठीक? आई होप कि आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन करने की आदत पड़ गई होगी, तो आपको अभी समझ में आएगा। रुक जाओ, 196 इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं बेटे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सेकंड पार्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन cos की पावर 7x प्लस साइन की पावर 4x इक्वल्स टू 1 in the interval -π से πr। ऑप्शन भी मैं साथ में ही लिखूंगा। ये इसका सेकंड पार्ट मैंने जानबूझ के बनाया क्योंकि ये हो सकता है उसी के जैसा ही हो, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सोचने का तरीका कैसे है इसका, ठीक? ऑप्शन में इसके आपके सामने लिखता हूं।
पहला है -π/2 0 और π/2, दूसरा ऑप्शन है -π/2 और π/2, तीसरा ऑप्शन है आपका π/2, फोर्थ ऑप्शन है आपका पाई। ये चार ऑप्शन आपके सामने आते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल आर, इसके रूट्स बताने यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है आपको कुल मिलाकर के। चलिए जल्दी सोल्व करिए, इसे जल्दी से सोल्व करिए और बताइए। cos की पावर 7x प्लस साइन की पावर 4x इक्वल्स टू 1, इसकी मिनिमम मैक्सिमम या x की वो वैल्यू बता दो जिस पर ये डिफाइन कर जाए। अभी अभी हमने ऐसा ही केस किया, साइन और कोस में रिलेट करने वाला। दोबारा देखते हैं। कोस की पावर 7x प्लस साइन की पावर 4x इक्वल्स टू 1। अगर इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जाए तो दोनों वैल्यू मैक्सिमम आने की नहीं है। जब इसकी मैक्सिमम आती है तो इसकी मिनिमम आती है, एक की मिनिमम आती है तो दोनों दूसरी की मैक्सिमम आती है। इसका मतलब ये ग्राफ आपको अगर याद हो, ये कुछ कुछ ऐसे जाता है, -π/2 0 π/2 और पाई। -π से π/2 तक ये आपका जो कर्व जा रहा है किसका है? ये साइन थीटा का कर्व है, साइन एक्स का कर्व है। अगर कोस एक्स के कर्व की बात करी जाए तो कोस एक्स का कर्व कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है ना। इसका अपोजिट कुछ ऐसे ये दिखाई दे रहा है, ये कोस एक्स का ग्राफ जा रहा है। तो जब साइन थीटा नेगेटिव हो रहा, सॉरी 0 हो रहा होगा तो वो 1, जब ये 0 तो वो 1। इसका मतलब साइमल्टेनियसली अलग अलग वैल्यू दिखानी पड़ेगी, यानी कि जब इसकी वैल्यू 0 आ रही होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1। यानी कि कोस एक्स कैसा हो? 0 हो और साइन एक्स 1 हो। तो ये कौन सा केस जनरेट होकर के आ रहा है? ये कौन सा केस जनरेट होगा? आप बोलोगे कोस एक्स 0 होता है, कब होता है? π/2 पर होता है। या साइन थीटा 1 होता है, कब होता है? π/2 पर होता है। लेकिन यहां पर साइन थीटा नहीं है, यहां पर साइन की पावर 4 थीटा है। कैसा? साइन की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव दिखाने वाला केस, यानी कि ये -π/2 पर जो वैल्यू दिखाएगा वो भी पॉजिटिव ही दिखाएगा। साइन की पावर 4x का मतलब समझ रहे हैं? साइन की पावर 4x का मतलब साइन -π/2 जो कि -1 वैल्यू दिखानी थी, जब आप उससे भी इसके अंदर रखोगे साइन -π/2 -1 दिखा दो। आपने बोला -1 दिखा, -1 की पावर 4 +1 आ गई। क्लियर रहा? जब एक 0 होगा और दूसरा 1 होगा तब का केस है ये। ठीक, एक बार इसे 1 करना है, एक बार इसे 0 करना है। तो ये 0 कब होगा? साइन थीटा 0। साइन थीटा 0 होगा जब x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो 3 केस आपके सामने शामिल हो गए। -π/2 पर भी बना सकता है, π/2 पर भी और 0 पर भी। इसका मतलब ये केस पहला वाला शामिल हो गया इसमें। क्लियर हुआ? क्यों हिला डाला ना? यही है, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच यू कैन थिंक, विच यू कैन फील बाय डूइंग मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब आप बहुत सारे बल्क में सवाल लगाते हो तो आपका दिमाग अच्छे तरीके से सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और वो बहुत अच्छे से विकल्प के तौर पर काम करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।